बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज डे 87 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग साइक्लिक शॉर्ट पैटर्न के कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े इजी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा साइक्लिक शॉर्ट को भी इंप्लीमेंट करेंगे कुछ कस्टम डेटा ऑब्जेक्ट्स पे, और उसके बाद एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। वीडियो के शुरू होने में स्टार जरूर कमेंट कर देना, और जब आप पूरे वीडियो को अच्छे से देख ले, सारा प्रॉब्लम लगा ले, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ ले, डायरन कर ले, तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आज का पहला सवाल है मिसिंग नंबर। ये एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। उसके बाद एक सेट मिसमैच, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। अगर साइक्लिक शॉर्ट का पूरा बिहाइंड द सीन आपने समझा होगा तो प्रॉब्लम आपको बहुत आसान लगेगा। उसके बाद हम लोग साइक्लिक शॉर्ट को खुद को एक इंप्लीमेंट करेंगे, जहां पे हम कस्टम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स लेंगे और उस पर बेसिकली हम इसको एक्सिक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक बहुत अच्छा वे में हम इसको कोड किए हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा कि चैट जीपीटी ये सब किसी का यूज ना करके अपने दिमाग को खोलिए और खुद से कोड करने की कोशिश करिएगा, जब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो। उसके बाद जो है आखिरी प्रॉब्लम जो है एक फाइंड द डुप्लीकेट नंबर, एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें जो एक चीज हम आपको बताना चाहते थे कि ये जो अप्रोच जो मांगा था इसने लीड कोड पे, उसने मांगा था कि हाँ भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर ही होनी चाहिए इसकी, ठीक है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। और उसके अलावा इसने ये भी मांगा था कि जो नम्स एरे होता है उसको मॉडिफाई नहीं करना है, ठीक है, उसने ये भी बोला था। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पैटर्न की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नम्स वाले को इन प्लेस जो है मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने इस पैटर्न में ऐसे ही समझा है। तो इसका जो है, इसको हम बेसिकली एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स वाला अपना शीट में जो है डीएसए पैटर्न का उसमें ऐड कर देंगे, ताकि बाद में जो है हम इसका वो जो अप्रोच दिखाएं जो कि ये जो कॉन्स्टेंट इसने दिए हुए उसके साथ ये फॉलो करें और नम्स को बेसिकली इन प्लेस मॉडिफाई भी नहीं करें। ठीक है, तो बहुत हो गया ज्ञान, चलिए बढ़ते हैं अब इन सवालों को लगाते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 268। प्रॉब्लम का नाम है मिसिंग नंबर। एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है पर बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इस पैटर्न के अराउंड थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, इस पैटर्न का थोड़ा सा दिमाग में बिठाते हैं कि ये पैटर्न करता क्या है, और फिर थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अब समझते हैं प्रॉब्लम से क्या कह रहा है। तो हमें एक एरे दे रखी है, नम्स कंटेनिंग n डिस्टिंक्ट नंबर्स इन द रेंज 0 to n, रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली हम एक नम्स एरे दे रखी है जो कि 301 है और इसका आउटपुट जो है 2 आ रहा है। एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, क्योंकि n यहां पे 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 3 नंबर्स होंगे। सो ऑल नंबर्स आर इन द रेंज 0 to n, है ना, तो 0 से लेके 3 तक इसमें नंबर होने चाहिए, लेकिन 3 ही नंबर है। ठीक है, यहां पे क्या है, 3, 0 और 1 है। तो 2 इज द मिसिंग नंबर इन द रेंज सिंस इट डज नॉट अपीयर इन द नम्स एरे। ठीक है, तो यहां पे आपको ऐसा नम्स एरे दे रखा है और आपको बताना है कि कौन सा बेसिकली नंबर मिसिंग है। तो कुछ नहीं करेंगे, आ जाते हैं इसको सीधा सा, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो अपने ड्राइंग बोर्ड पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए आपको क्या दे रखा है, एक बहुत ही सिंपल एक आइडिया आप लगाओ माइंड में ब्रूट फोर्स वे में। तो आपको एक एरे दे रखी है, ठीक है, उस एरे का साइज कितना है, उस एरे का साइज n है। ठीक है, और आपको क्या बोला है कि इस एरे में बेसिकली जो नंबर्स हैं वो कौन सी रेंज में, 0 से लेके n की रेंज में, है ना, और इसमें वो सारे नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं 0 से n तक, लेकिन एक नंबर जो है मिसिंग है, कोई एक नंबर है जो मिसिंग है, और आपको बताना है कि कौन सा नंबर है जो मिसिंग है। ठीक है, तो यहां पे जो नम्स एरे हमको दिया रखा था ये कितना है, इसका साइज जो है इस नम्स एरे का साइज जो है 3 है ना। तो इसमें बेसिकली 3 नंबर होंगे, है ना। तो इन नंबर्स की रेंज क्या होगी, नंबर्स बेसिकली 0 से लेके 3 तक होनी चाहिए। अब बोल रहा है कि इसमें से बस एक ही नंबर मिसिंग है, बाकी सारे प्रेजेंट है और सारे नंबर्स डिस्टिंक्ट भी है, ये भी हमको दे रखा है। ऐसा ये सवाल आपको दे रखा है। और यहां पे क्या बोला था, यहां पे क्या क्या दे रखा है, 301 दे रखा है, 3, 0 और 1। तो खैर हम बात करें कि इसमें होने क्या क्या चाहिए थे, इसमें होना चाहिए था 0 होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था और 3 होना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पे केवल 301 है, तो 3 हमको मिल गया, है ना, 0 हमको मिल गया और 1 भी हमको मिल गया, 2 जो है हमको नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसमें 2 जो है मिसिंग है। बस इतना ही ये सवाल था। ठीक है, तो एक तो बड़ा सिंपल हो सकता है कि हम लोग क्या करें, ये सारा ये जो नंबर है ना, इसको एक सेट में डाल दें। ठीक है, तो हमारे पास एरे में क्या आ जाएगा, हमारे पास अगर नम्स 3 साइज का है, इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, 3, 0 और 1। ठीक है, तो इसको हम लोग एक सेट में डाल देते हैं ताकि लुकअप करना आसान हो। सेट का तो यही होता है ना कि लुकअप जो होता है बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पे 3 डाल दिया, यहाँ पे 0 डाल दिया और 1 डाल दिया, इस एरे पे बेसिकली इटरेट किया और सारा जो है अपने सेट में ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या पता है कि बेसिकली हमको देखना है कि 0 से लेके 1 से लेके और 2 से लेके 3 तक में ये सारे नंबर्स इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, और जो प्रेजेंट नहीं होगा वही मेरा मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे चले देखें, 0 इसमें है, हाँ भाई है, चल आगे बढ़। 1 इसमें है, हाँ भाई है, आगे बढ़। 2 इसमें है, तो बोला 2 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब यही जो नंबर है वही मिसिंग होगा, है ना। तो काफी
ठीक है, इसको भी कोड कर लेते हैं पहले और फिर इसका जो है ऑप्टिमाइज अप्रोच जो पैटर्न हम लोगों ने सीखा है वही इसको डिस्कस करेंगे। इसको एक और मैथमेटिकल वे में सॉल्व किया जा सकता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए आ जाइए, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक सेट चाहिए। तो सेट ऑफ इंटीजर सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट, ठीक है। तो हम लोग एक हैश सेट बना देते हैं और चलते हैं इस सारे नंबर में और बेसिकली सारे नंबर्स को सेट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बोलेंगे सेट डॉट ऐड और ये सारे नंबर्स जो है हमारे सेट में ऐड कर दिया। तो इसके बाद क्या होगा, अगर मेरे पास मेरा जो एरे जो था 3 0 1 था, तो जो मेरा सेट होगा उसमें यही सारे नंबर्स ऐड हो गए होंगे 3 0 और 1, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, अब हमको बोलना है कि भाई 0 से लेके 3 तक में इटरेट करेंगे और जो नंबर इस सेट में प्रेजेंट नहीं होगा वही मेरा मिसिंग नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए वो कर लेते हैं। तो फॉर इंट नम इज इक्वल टू 0, नम इज लेस देन इक्वल टू n, और n क्या है, नम्स का साइज, तो ठीक है उसको भी ऊपर डिक्लेयर कर देंगे। तो इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। फिर यहाँ तक हम आए और फिर बोलेंगे क्या, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, बोलेंगे इफ सेट डॉट कंटेन्स क्या, अगर वो नम कंटेन्स करता है, अगर नहीं करता है तो बेसिकली आपको आपका मिसिंग नंबर मिल गया और यहाँ पे बेसिकली नम जो है रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है। और बस यहाँ पे अगर यहाँ पे पहुँच गए तो यहाँ पे कभी नहीं पहुँचेंगे क्योंकि बोल रहा है कि एक नंबर तो मिसिंग हो गई पक्के से, तो यहाँ पे एक बार -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको चला के देखते हैं। तो ये हमारा चल रहा है बढ़िया से, इसको सबमिट कर देते हैं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन इसका जो हम लोगों ने जो पैटर्न सीखा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। अब एक बार ये सेट मेरा बन गया और सेट में बेसिकली एक बार यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 और 2 और 3 के लिए हम लोग चल रहे हैं। ये मेरा n जो है नम हो गया मान लीजिए और ये सेट है मेरा, ठीक है। तो हम लोग n पे गए, 0 पे देखा वो हमारे सेट में है क्या, हाँ भाई है, चलिए आगे बढ़िए, है ना। 1 पे देखा वो हमारे सेट में है क्या, हाँ भाई है, तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा, तो ये फॉल्स होगा, तो यहाँ पे नहीं जाएगा। फिर हम 2 पे जाएंगे और 2 पे जैसे ही जाएंगे तो ये क्या बोलेगा, सेट हमारा ये 2 जो है हमारे सेट में है क्या, तो बोलेगा नहीं भाई नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। हम अंदर जाएंगे और नम रिटर्न कर देंगे, नम क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोगों ने इसमें सेट में ऐड किया, तो इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, यहाँ पे सेट बनाया, ये तो कांस्टेंट टाइम है और ये भी कांस्टेंट बस वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे इसमें पूरा इटरेट किया है लीनियर, तो अगर नम्स का साइज n है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी n हो गई और यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, है ना, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली एक सेट पूरा बनाया है जिसका साइज जो है नम्स के साइज के बराबर होगा। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे भी देखेंगे कि भाई यहाँ पे भी हम कहाँ से जा रहे हैं, 0 से लेके n तक जा रहे हैं। तो n प्लस n+1 किसका, n+1 इस लूप का, ठीक है। और सेट में ये बार बार पूछने आ रहे तो ये तो कांस्टेंट टाइम ही रहेगा, है ना। तो ये 1 को हम हटा सकते हैं, n+n वो भी आपका n ही हो जाएगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी लीनियर हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी लीनियर हो गई, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको बढ़िया है, इसको भी आप दिखा सकते हो कि आप कुछ तो आता है। इसमें बेसिकली आपको बोला गया था कि भाई एक फॉलो अप दिया गया था, है ना। फॉलो अप ये दिया था, कुड यू इंप्लीमेंट अ सोल्यूशन यूजिंग ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो सेट हमने यूज किया है ये कह रहा है कि ये सेट आपको नहीं यूज करना है ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए समझते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो आ जाते हैं अपने ड्राइंग बोर्ड पे। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और भी अप्रोच के बारे में सोचते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, देखिए आपके एरे में क्या दे रखा था, 3 0 और 1 दे रखा था। आपको क्या बोला गया था कि भाई आपकी रेंज जो है 0 1 2 और 3 है, ठीक है। और इस रेंज में बेसिकली हम बोल रहे थे कि अगर इस ऑर्डर में हम चले और बोले कि 0 यहाँ पे है कि नहीं, 1 यहाँ पे है कि नहीं, 2 यहाँ पे है कि नहीं, और जैसे ही हमको पता चल जाएगा कि कोई नंबर यहाँ पे नहीं है तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा कि मिसिंग नंबर क्या है वो हमको पता चल गया, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसी ऑर्डरिंग में हमको कोई नंबर्स मिल जाते हमारे जो भी एरे था उस ऑर्डरिंग में मिल जाता तो मेरे लिए थोड़ा सा ढूंढना आसान हो जाता, है ना। कैसे, उसके बारे में सोचते हैं। मान लीजिए इसको हम सॉर्ट कर दिए, तो सॉर्ट करने के बाद क्या हो जाता, ये 0 हो जाता, ये 1 हो जाता और ये 3 हो जाता, है ना। आपके पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है, आपके पास 3 नंबर है, इस तरीके से आपने इसको सॉर्ट कर दिया। अब आप क्या बोले, अब आप बोले कि हाँ यार ये 0 ही होना चाहिए था, ये 1 ही होना चाहिए था और ये 2 होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। और जैसे ही हमको पता चल गया कि कोई पोजीशन पे वो बेसिकली जो नंबर होना चाहिए था उसके बराबर नहीं है तो वही मेरा मिसिंग नंबर है, ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि मिसिंग तो एक ही है। और जैसे ही उस पोजीशन पे वो नंबर नहीं हुआ तो हमको मिल गया क्या मिसिंग नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको सॉर्ट करने से यहाँ पे फायदा हो रहा है, मतलब सॉर्ट करने से मेरा एटलीस्ट अप्रोच तो बन जा रहा है ना। और अप्रोच क्या किया हम लोग, बेसिकली इस एरे को हम लोग सॉर्ट कर दिए। सॉर्ट करने के बाद बोले कि यार हाँ यार इस इंडेक्स पे 0 ही होना चाहिए था, इस पे 1 होना चाहिए था, इस पे 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे बेसिकली 2 मेरा मिसिंग नंबर है। मान लेते हैं कि एरे जो थी हमको ये दे रखी थी 2 0 और 1, ठीक है। आपका क्या था, रेंज क्या था, 0 से लेके 3 तक, 0 1 2 3 ऐसा होना चाहिए था। इसको हम सॉर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0
1 और 2 हो जाएगा, है ना। तो इस पोजीशन पे 0 होना चाहिए था, हाँ भी है। इस पोजीशन पे 1 होना चाहिए था, हाँ भी है। इस पोजीशन पे 2 होना चाहिए था, हाँ 2 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ मिसिंग है क्या? तो मतलब है मिसिंग, मतलब इसका मतलब हो गया कि भाई अब कोई भी मिसिंग नहीं था, तो मतलब लास्ट में जो भी एक नंबर बचा 3, वही लास्ट नंबर वाला मिसिंग होगा, क्योंकि 3 का इस नंबर यहाँ पे कोई पोजीशन है नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सॉर्ट करने से हमको फायदा हुआ है, सॉर्ट करने से हम एल्गोरिथम बना पाए। लेकिन सॉर्ट करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? अगर n मेरा नम्स का साइज है तो बेसिकली n log n हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, अगर क्विक सॉर्ट हम लोगों ने जो भी प्रोग्रामिंग का सॉर्ट यूज किया होगा क्विक सॉर्ट, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी log n हो जाएगी। लेकिन फॉलोअप में हमें क्या दिया था, फॉलोअप में दिया गया था कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो लीनियर करनी है और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे बेसिकली भाई यहाँ तो हमको टाइम मेरा और बढ़ गया लास्ट वाले से एटलीस्ट, है ना। लेकिन हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी, क्या देखी कि यहाँ पे सॉर्ट करने से फायदा हो रहा है, पहला चीज ये देखा। दूसरा चीज हमने ये देखा कि सारे नंबर्स जो है मेरे 0 से लेके n के बीच में, ठीक है, एक ये चीज हमने देखी। और हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी, जब हमने 2 0 1 को सॉर्ट किया था, तो सॉर्ट करने के बाद वो क्या हो गया था, 0 1 और 2 हो गया था, ठीक है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज हमने ये देखी कि कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, अगर इसके मैं इंडेक्स लिख दूं 0 1 और 2, कोई भी एक नंबर है, उसका बेसिकली इंडेक्स से एक स्ट्रिक्ट मैपिंग है, एक स्ट्रिक्ट मैपिंग है। अगर नंबर्स का एक स्ट्रिक्ट मैपिंग होता है इंडेक्स के साथ, आप बता सकते हैं कि कोई नंबर इस एरे में उसका कहां पोजीशन होना चाहिए था सॉर्ट करने के बाद, तो उसमें आप क्या कहते हैं कि साइक्लिक सॉर्ट हम यहां पे यूज कर सकते हैं। यहां पे हम साइक्लिक सॉर्ट यूज कर सकते हैं। एक और चीज क्या दे रखी है, 0 से n से बेसिकली रेंज भी है, तो ये भी एक बेसिकली एक इंट्यूशन, एक बेसिकली आपका वो है कि हाँ आइडिया है कि हाँ यार यहाँ पे भी साइक्लिक सॉर्ट लग सकता है। अब साइक्लिक सॉर्ट आपको पता है बहुत अच्छे से, है ना। आपको एल्गोरिथम के बारे में बताए थे, उसमें बेसिकली जो कंडीशन थी उसके बारे में अच्छे से बताए थे। थ्योरी वाला लेक्चर प्लीज से देख लीजिएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए साइक्लिक सॉर्ट का बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एरे जो था 3 0 और 1 था, ठीक है। अगर हम इसको सॉर्ट कर देते हैं तो उसके हिसाब से क्या होता है, इस 3 का कोई पोजीशन नहीं था, है ना। इसको सॉर्ट अगर सही में सब नंबर सही जगह होते हैं तो क्या होता, 0 1 और 2 होना चाहिए था। मतलब ये नंबर का जो भी इंडेक्स है यही है, 0 नंबर है तो 0 का इंडेक्स क्या है, 0 ही है। इसी तरीके से मैपिंग कर रहे हैं, है ना, कि कोई भी x नंबर है तो इस केस में उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स भी बेसिकली x ही है, ठीक है। तो इस केस में आपका एरे कितना का साइज कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। एक और चीज मतलब अगर आपको कांस्टेंट टाइम स्पेस में इसको इंप्लीमेंट करना है तो ऑब्वियसली आपको इन प्लेस ही इसको कुछ करना पड़ेगा, और साइक्लिक सॉर्ट आपका इन प्लेस होता है, वो भी आपको पढ़ाए थे। तो बेसिकली सारा चीज आपको ले जा रहा है कहां पे, कि यहाँ पे साइक्लिक सॉर्ट यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 3 पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स कितने हैं, 0 1 और 2 है, यहाँ पे 3 पे आए, ठीक है। 3 पे बोले हैं कि भाई 3 नंबर मतलब इसका इंडेक्स क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। इसका करेक्ट इंडेक्स क्या है, इसका करेक्ट इंडेक्स बेसिकली 3 है ना? लेकिन 3 इंडेक्स तो इस एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। तो इसको बेसिकली इग्नोर कर दीजिए और आगे बढ़िए, है ना। हमारा गोल क्या होता था साइक्लिक सॉर्ट में, कि जो भी नंबर है उसको उसकी सही पोजीशन में हमको पहुंचाना है, उसकी सही पोजीशन में सही नंबर बैठा होना चाहिए, ये हमारा गोल होता था, ठीक है। अब यहां पे हम 0 पे आए, और साइक्लिक सॉर्ट में हम क्या करते थे, हम बोलते थे कि भाई 0 इसका करेक्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट इंडेक्स हो जाएगा 0, ठीक है, इसका करेक्ट इंडेक्स हो जाएगा 0। फिर हमने बोला कि भाई 0 इंडेक्स में जो नंबर बैठा है, क्या बैठा है, 3। क्या 3 जो है वो 0 के बराबर है ना? क्या 3 जो है 0 के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सही इंडेक्स में हमको सही नंबर पहुंचाना पड़ेगा, इसके इंडेक्स में 0 हमें पहुंचाना पड़ेगा, और हम पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचाएंगे, इसको बेसिकली इससे स्वैप कर देंगे, तो बेसिकली यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर हम 3 पे आ देखें, 3 पे देखें क्या कि भाई इसका करेक्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, लेकिन 3 तो इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, तो भाई इसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। अब यहाँ पे आए हम 1 पे, हम पूछे कि 1 का करेक्ट इंडेक्स क्या है, 1 का करेक्ट इंडेक्स है 1, है ना। और 1 पे क्या 1 बैठा है कि नहीं बैठा है, 1 पे 3 बैठा है, मतलब 1 पे सही नंबर नहीं बैठा है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे। इसको स्वैप कर देंगे तो इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, और यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 का करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, 3 का करेक्ट इंडेक्स होगा 3 होगा, इस लॉजिक के हिसाब से, है ना। तो 3 का लॉजिक, 3 का करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा, लेकिन 3 तो इसमें इंडेक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ट्राई किया कि सारे नंबर्स को सही पोजीशन पे बिठा दे, पहुंचा दे, है ना, और सारे नंबर सही पोजीशन पे पहुंच चुके होंगे। उसके बाद हमारा एरे क्या बना, 0 1 और 3। फिर हम बोले कि भाई चल ठीक है, आई मेरा 0, तो यहाँ पे चेक कर, यहाँ पे 0 ही है क्या, हाँ भाई है,
तो फिर आई 1 कर, यहाँ पे आगे बढ़, यहाँ पे 1 है क्या, 1 है, 1 है, हाँ भाई आगे बढ़। फिर आई को हमने 2 किया, 2, ये यहाँ पे 2 है क्या, नहीं, तो इसका मतलब 2 ही जो था वो मिसिंग था। ठीक है, तो इस तरीके से साइक्लिक सॉर्ट का यूज करके आप इस सब चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा साइक्लिक सॉर्ट का थ्योरी देख लो, ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल लगेगा। चलिए तो आ जाइए, अब इसको पहले हम लोग साइक्लिक सॉर्ट वाला तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा सूडो कोड भी मैं लिख के दे दूंगा, तो इसको पहले हम कॉपी कर लेने दीजिए और अपने नोट्स पे हम इसको डाल देते हैं, ताकि ये वाला सोल्यूशन भी अगर जिसको नहीं बन रहा है, वैसे ये सब तो अब बन नहीं लगना चाहिए क्योंकि बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोग किए हैं, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग इस नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, और चलिए अब अपना दूसरा वाला अप्रोच जो है उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो आ जाइए वापस यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं, और हम लोग साइक्लिक सॉर्ट की बात करते हैं। ठीक है, साइक्लिक सॉर्ट में हम लोग का टेम्पलेट याद होगा आपको। तो बेसिकली एक हम लोग इंडेक्स रखते थे इंट आई इज इक्वल टू 0 जैसा कुछ, और फिर हम लोग क्या करते थे, इन प्लेस नम्स एरे को मॉडिफाई करके सही इंडेक्स पे सही एलिमेंट को पहुंचाते हैं, ये करते थे हम लोग, है ना। और कैसे करते थे, वाइल i इज लेस देन nums डॉट लेंथ, है ना। इसका हम क्या करेंगे, करेक्ट इंडेक्स निकाल लेंगे। करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, जो nums का वैल्यू है ना। फिर हमने क्या बोला कि भाई उस इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठा हुआ है, ठीक है, करेक्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठा हुआ है वो क्या होगा, nums ऑफ करेक्ट इंडेक्स। ठीक है ना, nums इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आप लोग एक एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग ऐसा रखे 3 0 और 1 ये एरे था, या फिर मान लीजिए 2 0 1 था। ठीक है, 2 0 1 था। फिर हमने बोला कि इस 2 का करेक्ट इंडेक्स हमने कैलकुलेट किया, है ना, आई आपका यहाँ पे है। फिर हमने इसका करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट किया, तो करेक्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा nums ऑफ आई, तो बेसिकली 2 हो गया, है ना। फिर हमने बोला कि 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठा हुआ है वो क्या है, 1। वो जो इस एलिमेंट है ये 2 इसके बराबर है कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब कि इफ nums ऑफ करेक्ट इंडेक्स इफ दिस इज नॉट इक्वल टू nums ऑफ i, है ना, तो यहाँ पे जो नंबर बैठा है 1 वो 2 के बराबर नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 होना चाहिए था, है ना। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। स्वैप करने के बाद क्या हो जाना चाहिए था, ये 1 हो जाना चाहिए था, और यहाँ पे 2 हो जाना चाहिए था। ठीक है, यही चीज़ करते थे। तो चलिए इसको स्वैप कर देते हैं। तो इन टेम्प इज इक्वल टू nums ऑफ i, फिर nums ऑफ i इज इक्वल टू nums ऑफ करेक्ट इंडेक्स, एंड फाइनली nums ऑफ करेक्ट इंडेक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, अदरवाइज क्या गाइस, एक कंडीशन अभी भी इसमें गलती है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि उसके करेक्ट इंडेक्स में सही नंबर बैठा हुआ है ना। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, बस भाई i इज इक्वल टू i प्लस 1, बस भाई तुम आगे बढ़ जाओ। लेकिन एक चीज है ना, एक चीज क्या मिसिंग है, जो कि बेसिकली ये वाला जो पार्ट था, अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे बेसिकली मान लीजिए 2 ही होता लेट्स से, तो ये जो नंबर है ये इंडेक्स के आउट ऑफ बाउंड्स है, इसका इस एरे में पोजीशन नहीं बनता है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इफ करेक्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू nums डॉट लेंथ, ठीक है, ऐसा है तो इस केस में क्या करना है, इस केस में बस i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर देना है, हाँ, क्योंकि 3 का भाई अब 3 को कहाँ पहुंचाए, कहीं नहीं पहुंचा सकते, तो इसको इग्नोर करिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और ये वाला चीज़ भी आपको पढ़ाए थे, तो इतना कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, इसको हम लोग अभी थ्योरी में भी डिस्कस किए हैं अच्छे से, तो बस उतना ही। ठीक है, फाइनली अब क्या हुआ होगा, इसके बाद बेसिकली अगर मेरे पास 3 0 2 होता मेरा एरे, तो कैसा हो जाता मेरा नंबर, 0 0 और फिर 2 और 3, ऐसा मेरा बन जाता एरे। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर आप ध्यान दीजिए तो बेसिकली हम यहाँ पे बोलते हैं कि यार इस इंडेक्स पे 0 है, हाँ भाई है, इस इंडेक्स पे 1 है, नहीं है, तो इसका मतलब 1 ही मिसिंग है, तो ये चेकिंग भी हमको करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए आ जाइए यहाँ पे करते हैं फॉर इंट num इज इक्वल टू 0, num इज लेस देन इक्वल टू क्या था, कितना दे रखा था, nums डॉट लेंथ प्लस 3 तक ही ना, हाँ 0 से लेकर 3 तक, हाँ, तो nums डॉट लेंथ तक जाएंगे और फिर बोलेंगे क्या कि यहाँ पे num इज इक्वल टू num प्लस 1। ठीक है, इफ, है ना, इफ, और यहाँ पे बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग कहाँ तक जा रहे थे, लास्ट तक जा रहे थे, है ना, ये लास्ट इंडेक्स तक जा रहे थे। ठीक है, तो वो वैसे कह सकते हैं। तो फिर हम लोग बोलेंगे कि इफ num इज नॉट इक्वल टू nums ऑफ num, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है भाई, ये वाला मेरा मिसिंग नंबर था, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे num।
और नहीं तो क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब है कि 0 1 2 प्रेजेंट था लेकिन 3 मिसिंग है, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे nums डॉट लेंथ। ठीक है, डीबग अभी इसको ड्राइव इन करेंगे, टेंशन मत लीजिए, एक बार चला के देख लेते हैं। तो ये हमारा चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं और ये भी हमारा बढ़िया से चल रहा है और यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया। अब इसको थोड़ा सा ड्राइव इन करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका एरे क्या था, 3 0 और 1 था। ठीक है, इनके इंडेक्सेस भी लिख लेते हैं, इंडेक्सेस हो जाएंगे 0 1 और 2। ठीक है, 3 0 1 3 पे हम आए, 3 का करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, करेक्ट इंडेक्स 3 का बेसिकली होगा 3 होगा, लेकिन 3 जो है बेसिकली आउट ऑफ बाउंड्स इंडेक्स है नम्स के, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे हमने i इक्वल टू i+1 कर दिया, तो बेसिकली i आपका यहाँ पे था, अब i आपका कहाँ पहुँच गया, i आपका यहाँ पे पहुँच गया। 0 पे हम आए, उसका करेक्ट इंडेक्स निकाला, उसका करेक्ट इंडेक्स क्या हो गया, 0 हो गया। और फिर हमने बोला कि 0 इंडेक्स में जो नंबर बैठा है क्या वो यही नंबर है जो होना चाहिए था, तो बोलेगा नहीं भाई ये नंबर नहीं है, तो इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे, तो ये बेसिकली मेरा 3 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अभी इस पे हम लोगों ने इंक्रीमेंट नहीं किया है आई को, फिर हम वापस से आएंगे, करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे 3 के लिए, 3 के लिए करेक्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और 3 जो है अगेन आउट ऑफ बाउंड्स है, तो आई को हम इस बस बढ़ा दिए। अब 1 की बात करते हैं, तो 1 पे हम लोगों ने करेक्ट इंडेक्स ढूंढा, करेक्ट इंडेक्स हमारा 1 है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें देखेंगे 1 पे जो वैल्यू है क्या है 3, इस 3 इक्वल टू 1, नहीं भाई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 को स्वैप करिए, 1 को सही पोजीशन पहुंचाइए, तो 1 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम वापस से ऊपर आएंगे, करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा, है ना, और 3 आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स है, तो आई बाहर चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये पूरा लूप मेरा खत्म हो गया, वाइल आई लेस देन नम सॉर्ट लाइन लिखे, तो ये हमारा खत्म हो गया। इसके बाद जो है हमारी एरे कुछ ऐसे बन गई। ठीक है, क्या बन गई, सॉरी क्या बन गई, 0 1 और 3 हमारी एरे बन गई। फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने नम पॉइंटर बनाया, ये जो ये है ना। फिर हमने बोला कि भाई जो नम है 0, ये दोनों एक दूसरे को मैच करने चाहिए थे, तो 0 0 से मैच कर रहा है, अभी मैच कर रहा है, तो चलिए आगे बढ़िए। ये 1 जो है 1 से मैच कर रहा है, अभी बढ़ रहा मैच कर रहा है, तो आगे बढ़िए। 3 जो है इसे मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 रिटर्न कर दिया। और अगर बेसिकली यहाँ पे इस एरे में मान लीजिए 0 1 2 होता है, 2 0 1 होता, तो हमारे पास एरे जो होती है वो 0 1 2 ऐसे होती है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि 2 जो है 2 से मैच कर रहा है, तो आगे बढ़िए। और फिर फाइनली हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे 3 जो है वो मिसिंग है। ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छा सवाल था, इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आपको पता है, ये बेसिकली आप लोगों ने लीनियर चला है, इसको भी हम लोगों ने प्रूफ भी किया था साइक्लिक सॉर्ट की थ्योरी में कि क्यों ये लीनियर होता है, तो लास्ट वीडियो में जाके जरूर देख लिएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए आज का दूसरा सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है सेट मिसमैच और प्रॉब्लम नंबर 645 ऑन लीड कोड, और ये भी एक इजी लेवल का ही प्रॉब्लम है। सिमिलर सा प्रॉब्लम हम लोगों ने थ्योरी में भी डिस्कस किया था, तो अब हम लोग इसको बस कोड करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी ब्रूट फोर्स अप्रोच में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सीधा ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करूंगा। आप लोग इसका ब्रूट फोर्स कुछ ट्राई कर सकते हो, सेट के साथ सॉर्टिंग के साथ ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इसका सीधा ऑप्टिमाइज अप्रोच इस पैटर्न के थ्रू डिस्कस करूंगा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, यू हैव अ सेट ऑफ इंटीजर्स s which originally contains all the numbers from 1 to n. Unfortunately, due to some error, one of the numbers in s got duplicated to another number in the set, which results in repetition of one number and loss of another number. ठीक है, you are given integer array nums representing the data status of this set after the error. You are given an integer array nums are representing the data status of this set after the error. Okay. हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द नंबर दैट अकर्स ट्वाइस एंड द नंबर दैट इज मिसिंग एंड रिटर्न देम इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट 1 2 2 4 दे रखा था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आपको एरे में दे रखा है 1 2 2 और 4। एक्चुअल एरे क्या होनी चाहिए थी, एक्चुअल एरे अगर 1 से n तक इसमें नंबर्स है तो 1 2 3 और 4 होना चाहिए था। एक तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि 2 जो है डुप्लीकेट हो रहा है, ये चीज तो सीधी सीधी बात है। और दूसरा तो दिख रहा है कि इन 4 नंबर्स में से कौन सा नंबर मिसिंग है 1 2 2 4 में, ये वाला नंबर 3 वाला मिसिंग है ना। तो बेसिकली हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे पहला हमें रिटर्न करना है जो डुप्लीकेट है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें पता चल गया 2 वाला जो डुप्लीकेट है वो हमने रिटर्न कर दिया, और फिर हमको पता चल गया कि 3 वाला जो मिसिंग था ये वाला हमको रिटर्न करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको सेट से भी कर सकते हो, सॉर्टिंग करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। हम लोग इसको सीधा समझते हैं कि कैसे किया जाएगा उस पैटर्न के साथ। ठीक है, तो चलिए आपको दे रखा है कि नंबर्स भी 1 to n के बीच में आ जाइए, तो आते हैं अपने ड्राइंग बोर्ड में और इसको बेसिकली थोड़ा सा सॉल्व करना शुरू करते हैं, है ना। तो हमें क्या दे रखा है, हमें बेसिकली दे रखी है 4 2 2 और 1, है ना। और यहाँ पे बेसिकली डुप्लीकेट नंबर क्या है, 2 है, ये डुप्लीकेट है आपका, और जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे वो 3 है ना, ये आपका मिसिंग नंबर है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है 4 2 2 1, और ये बता रखा है कि सारे नंबर जो है 1 से लेके n की रेंज में ही होने चाहिए। तो अगर ये सही होते हैं, है ना, सारे नंबर्स इसमें सही होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो कुछ ऐसे दिखते हैं 1 2 3 और 4, ऐसा दिखना चाहिए था बढ़िया से।
और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 4 2 2 1। ठीक है, हमने क्या किया, हमें पता चल रहा है कि हर नंबर के हिसाब से हम उसका पोजीशन बता पा रहे हैं, है ना, उसका पोजीशन बता पा रहे हैं। कोई नंबर यहाँ पे अगर हम x ले, ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 2 लिए, है ना, तो 2 का पोजीशन क्या होना चाहिए था, 2 का पोजीशन 1 पे होना चाहिए था अगर उसको सॉर्टेड वे में लिखते तो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर नंबर का इंडेक्स क्या है, x-1 जो है वो उसका इंडेक्स है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारे को बेसिकली कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। एक पोजीशन पे ऐसा दिखेगा कि भाई यहाँ पे नंबर नहीं होना चाहिए लेकिन वो है ना, ये ऐसा कुछ हम लोग सोच के ट्राई करते हैं। तो क्या करेंगे एक बार ये, और करेक्ट वे में अगर सब सही होता, कुछ भी मिसिंग नहीं होता, तो ऐसा वो दिखना चाहिए था, है ना। और जो सही नंबर्स हैं उनको ही हमको पता है कि हम सही पोजीशन पे पहुंचा सकते हैं, तो मान लेते हैं कि उसको सही नंबर से सही पोजीशन पे पहुंचाने का ट्राई करते हैं। तो 4 जो होता है यहाँ आ जाता, है ना, 1 जो है यहाँ पे आ जाता, 2 जो है यहाँ पे रहता और एक 2 जो है यहाँ पे रहता। ठीक है, तो इनमें अगर हम सारे नंबर्स को उसकी सही पोजीशन में पहुंचाने की कोशिश करते तो कुछ ऐसा दिखता। ठीक है, अब देखिए हमको पता है कि हर नंबर पता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए था, इस 0 इंडेक्स पे 1 होना चाहिए था, इस इंडेक्स पे हमारे पास 2 होना चाहिए था 1 इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे हमारे पास 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है ना, यहाँ पे 3 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो नंबर बैठा हुआ है वो एक्स्ट्रा है और जो नंबर नहीं है वही मिसिंग है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम यहीं पे इसी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे जब आए ना, तो यहाँ पे बेसिकली 3 होना चाहिए था, 3 नहीं है, तो इसका मतलब 3 जो है वो मिसिंग है और यहाँ पे जो नंबर है वही साइड डुप्लीकेट हो रहा होगा, तभी वो यहाँ पे आया हुआ है। तो इसको बेसिकली यहाँ पे हम लोग 2 को रिटर्न कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया, सब कुछ आपको दे रखा है कि पोजीशन, एक नंबर के हिसाब से उसका पोजीशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आपको दे रखा है कि 1 से लेके n तक जो रेंज है वो आप कर सकते हैं। तो क्या लगाओगे, यहाँ पे लगाएंगे साइक्लिक सॉर्ट। चला दे साइकिल, चलिए चलाते साइकिल अब। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, आपको 4 2 2 1 दे रखा है और साइक्लिक सॉर्ट का जो भी है वो साइकिल चला दीजिए। यहाँ पे इंडेक्स ले लेते हैं 0 1 2 और 3, कोई भी एक नंबर का करेक्ट इंडेक्स कैसे निकालते हैं, x-1। कैसे, ये कैसे पता चल रहा है, ये हम ऐसा बोल नहीं रहे हैं कि हर बार ऐसा ही होता है। आपको दिख रहा है कि 1 to n नंबर से अगर उसको सही से रखते हैं, सहेज के रखते हैं, सॉर्ट करके रखते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसा दिखता। और 1 अगर उसी इंडेक्स में हम ये मैप कर पा रहे हैं कि ये नंबर एक्जैक्टली कौन सा इंडेक्स में जाके बैठेगा। ठीक है, आ जाइए अब यहाँ पे हम आए, यहाँ पे देखिए 4, इसका करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, इसका करेक्ट इंडेक्स होगा 3। ठीक है, और साइक्लिक सॉर्ट में क्या करते थे, हम बोलते थे 3 इंडेक्स पे जाते थे और इस नंबर को देखते थे कि क्या यहाँ पे सही नंबर बैठा है क्या, बोलेगा नहीं यहाँ पे यार 4 नहीं बैठा है, सही नंबर नहीं बैठा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर दीजिए। तो इन दोनों को स्वैप कर देते तो 4 यहाँ पहुँच जाता, 1 यहाँ पहुँच जाता, तो 1 यहाँ पहुँच गया और 4 यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम सही नंबर को सही पोजीशन पे बिठा दिए और ये मेक श्योर किए कि सही पोजीशन पे सही, ये यहाँ पे जो नंबर था वो सही पोजीशन पे वैसा ही नंबर बैठा है कि नहीं बैठा है, ये मेक श्योर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे 1 पे आए, 1 का करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, 1 का करेक्ट इंडेक्स 0 होना चाहिए था लॉजिक के हिसाब से, और 0 पे क्या 1 ही बैठा है, हाँ भी 1 ही बैठा है, यही नंबर है। चलिए आगे बढ़िए, है ना। 2 पे यहाँ पे आए, इस नंबर का करेक्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए था, एज पर द लॉजिक x-1 उसका करेक्ट इंडेक्स होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। और 1 पे जो नंबर बैठा है वो 2 ही है क्या, तो बोलेगा हाँ वही 2 ही है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें कि भाई यहाँ पे जो नंबर बैठा है उसका करेक्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए था, उसका करेक्ट इंडेक्स 1 होना चाहिए था। फिर हम लोग क्या बोले, हम लोग ये बोले कि 1 वाला जो इंडेक्स है वहाँ पे सही यही नंबर बैठा हुआ है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई यही नंबर बैठा हुआ है, तो मतलब कि उस पोजीशन पे सही बैठा हुआ है। और हम इसको ना थोड़ा सा इग्नोर करके आगे चले गए। ठीक है, आपको ये वाला चीज़ समझाए थे, 2 लॉजिक आपको दिए थे कि आप जो कंडीशन है उसको कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, थ्योरी में आपको समझाए थे। तो उसको वापस नहीं रिपीट करेंगे, उसको आप लोग थ्योरी वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम बोले कि यहाँ पे जो नंबर है, ये नंबर इसका सही पोजीशन क्या था 1, और वहाँ पे 2 ही बैठा है, तो इसको हम इग्नोर करके आगे चले गए। नहीं तो अगर आप दूसरा वाला लॉजिक से इस कंडीशन से रिट्राई करते तो क्या होता, उसमें आपका एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाते और आपका कोड को थोड़ा सा गंदा लिखना पड़ता है इस कंडीशन को सही करने के लिए, है ना। तो इसको आप इग्नोर करके आगे बढ़ गए। आप 4 पे आए, 4 पे देखिए उसका करेक्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए था, उसका करेक्ट इंडेक्स x-1 3 होना चाहिए था, है ना। और हम लोग देखें कि 3 इंडेक्स पे जो नंबर बैठा है वो क्या इसी के बराबर है, सही जगह पे सही नंबर बैठा हुआ है। आगे बढ़िए, डन, यहाँ पे हम डन कर गए। अब हमारे पास क्या एरे बन गई, 1 2 2 और 4। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, इसका इंडेक्स लिखें 0 1 2 और 3। हमको पता है कि 0 पे 1 होना चाहिए था, जब i = 0 है तो यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए था i+1 होना चाहिए था, वही है, हाँ वही है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे इंडेक्स क्या हो गया, 1 हो गया, 1 पे 2 होना चाहिए था, i+1 होना चाहिए था, है, हाँ भाई है। आगे बढ़िए, यहाँ पे इंडेक्स 2 हो गया, 2 पे i+1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही बैठा है, यहाँ पे 3 होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 3 जो है वो आपका मिसिंग है। क्यों, कैसे पता चला आपको मिसिंग है,
ऐसे पता चला कि भाई आप क्या करते थे, साइक्लिक सॉर्ट सब सही नंबर्स को सही पोजीशन पे बिठाता था, लेकिन अगर यहाँ पे 3 नहीं बैठा तो 3 यहाँ पे मिसिंग है, और अगर 3 मिसिंग है और सारे नंबर्स अपने सही जगह पे पहुंच चुके हैं तो मतलब वो जो डुप्लीकेट है, जो बहरूपिया है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको मैच नहीं किया तो यहीं पे आप लोग पता चल गया कि डुप्लीकेट आपका 3 है और मिसिंग आपका i+1 है, जो कि मतलब 3 हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल, ज़्यादा मेहनत नहीं, थ्योरी में सब किए हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं, देख लीजिए एक बार वापस, सब समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसी प्रोग्राम को जाके कोड कर देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, सेम टेम्पलेट, इंट i = 0 while i is less than nums.length, फिर हम उसका करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट किए, करेक्ट इंडेक्स = nums of i -1। देखो यार, करेक्ट इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, करेक्ट इंडेक्स मतलब बस ये होना चाहिए कि उस नंबर को हम सही इंडेक्स से मैप कर पाए। एक नंबर कोई भी हम लेते हैं, सॉर्टेड ऑर्डर में वो कहाँ बैठना चाहिए था वो हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये हुआ कि हम उसका एक नंबर से उसको एक इंडेक्स से मैप कर पा रहे हैं। ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर हम बोले कि भाई जो ये करेक्ट इंडेक्स में जो नंबर है, ठीक है, करेक्ट इंडेक्स में जो नंबर है, क्या जो यही नंबर वहां पे नहीं बैठा है क्या? अगर नहीं बैठा है तो इसको वहां पे पहुंचा दो उससे करेक्ट इंडेक्स में। ऐसे समझो इस चीज को, ठीक है, कि करेक्ट इंडेक्स में जो नंबर बैठा है और यहां पे जो हमारे पास नंबर है, क्या ये दोनों बराबर नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि नम्स ऑफ i में जो नंबर था उसको करेक्ट इंडेक्स में जाके बैठना चाहिए था, यहां पे इसलिए हम स्वैप करेंगे। तो इंट temp = nums ऑफ करेक्ट इंडेक्स, फिर nums ऑफ करेक्ट इंडेक्स = nums ऑफ i, फिर nums ऑफ i = 10, है ना। और अगर एल्स मतलब क्या हो गया, एल्स मतलब ये हो गया कि जो हम नंबर अभी है मेरे पास, ठीक है ना, वो नंबर ही मेरा उसका जो करेक्ट इंडेक्स था वहां पे वो बैठा हुआ है, सही जगह वो पहुंचा हुआ है। तो इस केस में हम बोले कि चल ठीक है भाई, तो कुछ नहीं कर, आगे बढ़ जा। तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेट्स वाला को भी हम थोड़ा इग्नोर कर देंगे और एक लूप में नहीं फंसेंगे, और ये लूप वाला आपको चीज समझाए थे, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद अगर मेरे पास नंबर 1, चलिए 4, 2, 2 और 1 था, तो आपका क्या एरे बन जाता, 1, 2, 2 और 4 बन जाता, ठीक है। अब अपना i लगा दो यहाँ पे, तो बोलेंगे फॉर इंट i = 0 i less than nums.length एंड देन i = i+1, ठीक है। फिर हम बोले कि ठीक है भाई, इफ nums ऑफ i, है ना, अगर ये जो नंबर यहाँ पे बैठा है, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू i+1, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे i0 पे वो i+1 के बराबर है, हाँ भाई है, i1 पे i+1 के बराबर है, हाँ भाई है, यहाँ पे 2 इंडेक्स पे i+1 के बराबर नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिसिंग नंबर क्या है मेरा, मिसिंग नंबर है मेरा, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इंट मिसिंग नंबर = i+1 और मेरा डुप्लीकेट नंबर = nums ऑफ i, और फिर इन्हीं दोनों को रिटर्न कर दो, ठीक है। रिटर्न न्यू इंट, पहले डुप्लीकेट नंबर चाहिए और फिर मिसिंग नंबर चाहिए, ठीक है। अदरवाइज इसके अगर हम बाहर आ गए तो यहाँ पे बस एक न्यू कुछ भी एरे बना के -1 और -1 बस ऐसे रिटर्न कर दो, है ना, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे कभी ना कभी तो आंसर हमको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार रन करते हैं, गिवन की बोल रखा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, nums.length, nums नहीं है क्या है भाई, आई अपन ने ऊपर डिक्लेयर किया था एक बार, है ना, इंट i = 0, तो यहाँ पे वापस से आई नहीं करके इसको बस ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे इंट रहा, इसको रीडिक्लेयर नहीं करते हैं। चलिए अब चलाते हैं और ये हमारा काम कर रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है, और ये मेरा काम कर गया बढ़िया से, ठीक है। चलिए एक ड्राई रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, क्योंकि अगर सही नंबर को सही जगह पहुँचा रहे तो मैक्सिमम मेरे n स्वैप्स होंगे, और अगर n स्वैप्स होंगे या अगर n स्वैप नहीं हो रहा है तो i+1 हो रहा होगा, तो बेसिकली n+n लगभग मेरा ये हो जाएगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी लीनियर हो जाएगी, ठीक है। ये भी आपने डिस्कस किया था, स्पेशली एक सेक्शन था हमारा साइक्लिक सॉर्ट की थ्योरी में कि वाई साइक्लिक सॉर्ट इज लीनियर इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोई भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किए, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कॉन्स्टेंट रही। चलिए अब यहाँ पे बेसिकली 4, 2, 2, 1 पे साइक्लिक सॉर्ट रन करते हैं, आई मेरा यहाँ पे पहुँचा, इसका हमने करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट किया, तो करेक्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 पे जो नंबर है वो नंबर मेरे यहाँ पे जो नंबर वहाँ पे जो 3 जो इंडेक्स है ना, करेक्ट इंडेक्स इसका, वहाँ पे जो नंबर है क्या होना चाहिए था, वहाँ पे 4 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या है, 1 है। इसका मतलब ये 4 जो है अपना सही पोजीशन पे नहीं बैठा हुआ, इन दोनों को स्वैप करिए, तो ये 1 और ये 4। अब यहाँ पे ये स्वैप किया, अब यहाँ पे हमने i+1 नहीं किया था, तो यही नंबर पे हम वापस से पूछ रहे हैं, ये 1 पे, 1 का करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, 0,
0 पे जो नंबर बैठा हुआ है वो क्या 1 के बराबर है ना। करेक्ट इंडेक्स पे कौन सा नंबर बैठा है, करेक्ट इंडेक्स पे 1 बैठा है और वहाँ पे 1 ही बैठना चाहिए था, बराबर है, हाँ बराबर है। तो इस केस में i इक्वल टू i+1 करिए, ठीक है। 2 पे भी वही, इसका करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट इंडेक्स 1 होगा। 1 पे जो नंबर बैठा है वो क्या है 2, वहाँ पे 2 ही बैठना चाहिए था, हाँ भाई 2 ही बैठना चाहिए था। तो चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे आए, इसका करेक्ट इंडेक्स भी 1 है ना। और यहाँ पे क्या बोले कि 1 पे कौन सा नंबर बैठा है, 1 पे 2 बैठना चाहिए था, 2 ही बैठा है, हाँ भी बढ़िया बैठा हुआ है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे हम सारा जो नंबर है, जो करेक्ट इंडेक्स में जो करेक्ट नंबर बैठना चाहिए था वो हम कर दिए, और जो यहाँ पे डुप्लीकेट्स या फिर जो मिसिंग है ना, उनको हम बेसिकली थोड़ा सा इग्नोर करके आगे बढ़ गए। ये वाला चीज़ समझना बहुत जरूरी था, और ये इस कंडीशन के कारण हो पाया, है ना। और एक और कंडीशन आपको क्या बताया था, कुछ ऐसा भी कर सकते थे आप, है ना, कि बेसिकली भाई यहाँ से हम चलते भैया और बोलते कि ये जो मेरा 1 है ना, ठीक है, सॉरी क्या था हमारा एरे, एक बार वापस से एरे बना के दिखा देते हैं। तो मान लीजिए 4 2 2 और 1, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली मान लो मेरा इंडेक्स i है, यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए था, यहाँ पे i+1 होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे i+1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या बैठा है, यहाँ पे 4 बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली 1 नहीं बैठा है। तो यहाँ पे अगर 4 बैठा है तो बस ये 4 का क्या इंडेक्स था, 4 का इंडेक्स था 3, उससे स्वैप कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। स्वैप हुआ, तो इस केस में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या आए, यहाँ पे 1 पे आए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 1 ही होना चाहिए था, इंडेक्स +1 ऐसा कुछ हम लोग चेक किए थे ना। तो यहाँ पे हम बोले हाँ ठीक है 1 ही बैठा, चलिए आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे बोले कि यहाँ पे 2 ही बैठना चाहिए था, 2 ही बैठा हुआ, चलिए आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे हम बोले कि यहाँ पे क्या बैठना चाहिए था, यहाँ पे 3 बैठना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बैठा है 2 बैठा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 वाला इंडेक्स पे जो नंबर है ना उससे स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे स्वैप कर दिया, तो ये स्वैप करने के बाद ये 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 ही हो गया, ठीक है। फिर से हम इस 2 के लिए बोले कि भाई यहाँ पे क्या बैठना चाहिए था, यहाँ पे 3 बैठना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या बैठा है 2 बैठा है। 2 का इंडेक्स क्या था 1, तो उस वाले से स्वैप कर दीजिए, तो वापस से स्वैप करेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा। तो इसीलिए वो कंडीशन काम नहीं कर रहा था, उसको एक आप लूप में फंस जा रहे थे, उसमें आपको और गंदा कोड लिखना करता उसको फिक्स करने के लिए। तो उसके बजाय हम लोग ये कंडीशन लिख देते थे जनरली, ठीक है। और इसीलिए आपका ये 1 2 2 4 हो जा रहा था, है ना। 4 2 2 1 से आप शुरू किए थे और 1 2 2 4 हो गया था। अब इसमें के बाद आप लोग क्या किए, यहाँ नीचे आए, ठीक है, यहाँ पे आए, और यहाँ पे तो आप लोग को ये तो हम करके दिखाई दिए थे, है ना। तो यहाँ पे टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा सवाल, कुछ नहीं, बस साइक्लिक सॉर्ट का एक थ्योरी वीडियो देख लिया, ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग एक साइक्लिक सॉर्ट जो है कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट्स पे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, है ना, बेसिकली यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके अलग अलग स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसा कि हमने सिमिलर एग्जांपल साइक्लिक सॉर्ट की थ्योरी में डिस्कस किया था, 3 स्टूडेंट्स थे हमारे पास। इसको हम लोग पूरा एकदम अच्छे से साइक्लिक सॉर्ट का इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे, और देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है, क्योंकि सिंपल इंटीजर्स वो सब है तो सिंपल ही होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे कैसे सोचा जाता है, और रियल लाइफ में भी कैसे लोग थोड़ा बहुत इस तरीके का कोड लिखते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें साइक्लिक सॉर्ट जो है वो इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। और किस पे इंप्लीमेंट करना है, हमारे पास ऐसे 10 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, एक ये स्टूडेंट, ठीक है, ये स्टूडेंट 2 हो गया, ये स्टूडेंट 3 हो गया, इन सबका बेसिकली आईडी दे रखा है। आईडी अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 और 10, इस तरीके से आपको 10 है ना जो स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। और इवेंचुअली क्या करना है, इनको बेसिकली सही स्टूडेंट को पहले लाना है। तो बेसिकली फर्स्ट आईडी वाला जो स्टूडेंट, तो आईडियों के हिसाब से सॉर्ट करना है, आईडीज के बेसिस पे इनको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो कस्टम सॉर्टिंग तो आप लगा सकते थे, क्विक सॉर्ट, और फिर आईडी के बेसिस पे इनको सॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे बेसिकली आईडी जो है 1 से लेके n तक है ना। तो इस हिसाब से आपको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि आपके पास ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना हुआ है, और ये रैंडम आईडीज है, लेकिन सबकी बेसिकली यूनिक आईडी है, और 1 to 10 के बीच में ही, और 10 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। और फिर इनको क्या है, इनको हमें सॉर्ट करना है, ठीक है। किस बेसिस पे, इसको हमें साइक्लिक सॉर्ट के बेसिस पे सॉर्ट करना है, क्योंकि हम थोड़ा सॉर्टिंग के एडवांस बंदे हो गए हैं, हम लोग बहुत टैलेंटेड इंसान हो गए हैं, है ना। साइक्लिक सॉर्टिंग जो है, अगर आईडीज हमको 1 to n के बीच में दे रखा होता है, तो हम लोग n log n नहीं भैया, हम लोग इतना लीनियर में ही सॉल्व कर देते हैं, इतना तेज हो गए हम लोग। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट भैया, एकदम फट से, ठीक है। कोई n log n नहीं, 1 to n दे रखा है लीनियर और कांस्टेंट में,
ठीक है। तो इसी का एकदम बढ़िया से स्क्रैच से मैं प्रोग्राम लिखूंगा। मैंने बस ये थोड़ा सा आइडिया सोचा था और ये बस डायग्राम मैंने बनाया था, तो मेरे को नहीं पता कि कैसे मैं करूंगा, पर बस एकदम रैंडम मैं इसको कोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मजा आएगा, फन है। तो चलिए आ जाइए यहाँ पे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लीड कोड का प्लेग्राउंड बस खोल रखा है और यहाँ पे मैंने जो है जावा को बेसिकली सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, लीड कोड का प्लेग्राउंड है, यहाँ पे आप लिंक को भी देख सकते हो, प्लेग्राउंड न्यू एम्प्टी, और यहाँ पे जावा वाला मैंने सेट कर रखा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टूडेंट का क्लास बना लेते हैं। तो उसमें हम कहेंगे कि ये मेरा स्टूडेंट का क्लास है और कुछ एट्रीब्यूट्स इसको दे देते हैं। ठीक है, एक आईडी तो मेरे को चाहिए, है ना, आईडी तो बेसिकली सबकी यूनिक होगी, वो मेरे को चाहिए। उसके अलावा मैं बेसिकली इसको एक क्या दे दूँ, एक एज दे देता हूँ। ठीक है, और एक बेसिकली मैं, क्योंकि ये स्टूडेंट है तो इसका हर स्टूडेंट का रैंक तो होना ही चाहिए, परसेंट कुछ तो होना चाहिए, 90% 80%, है ना, शर्मा जी का लड़का जो भी है वो तो होना ही चाहिए। फिर बेसिकली हम इसको एक कंस्ट्रक्टर दे देंगे, तो पब्लिक स्टूडेंट, ठीक है, इनका हम आईडी पास कर देंगे, कंस्ट्रक्टर में ही सब दे देंगे इसको, और इंट % भी दे देंगे। ठीक है, फिर हम इसके जो एट्रीब्यूट्स है उसमें सेट कर देंगे, जो आईडी पास करी, जो एज हमने पास करी वो भी सेट कर देंगे, और जो बेसिकली हमने % पास किया वो भी हम सेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा बेसिकली स्टूडेंट क्लास रेडी है। अब हमको क्या करना है, अब हम बेसिकली 10 स्टूडेंट्स बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो बोलेंगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ही दे देंगे इस लिस्ट का नाम, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको बेसिकली 10 स्टूडेंट्स क्रिएट करने हैं, और 10 स्टूडेंट्स क्रिएट करके वो बेसिकली लिस्ट में हम ऐड भी करते जाएंगे। ठीक है, तो एक लूप बना लेते हैं जो कि बेसिकली मेरा 10 बार चलेगा। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो हम पहले एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो बोलेंगे स्टूडेंट 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 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और बेसिकली पहले इसका क्या देना है, पहले भैया इसकी आईडी देनी है ना। तो आई अगर 0 है तो आईडी इसकी 1 होनी चाहिए थी, है ना। तो आईडी इसकी हो जाएगी आई प्लस 1, और एज कुछ ऐसा बना लेते हैं कि भाई थोड़ा सा कुछ अलग अलग चीज़ रखते हैं थोड़ा सा। तो एज ऐसे रखेंगे 18 से लेके 20 की एज इसकी रख देते हैं। ठीक है ना, तो वो कैसे करेंगे, जैसे बेसिकली 18 प्लस और 2 के बीच में थोड़ा सा रैंडम रहे यार, 19 हो जाए, 20 हो जाए, फिर 18 ही रहे, ऐसा कुछ चाहिए हमको। ठीक है, तो हम रैंडम एक लाइब्रेरी है उसका यूज़ कर लेते हैं। तो आई थिंक रैंडम इज इक्वल टू न्यू रैंडम, ऐसा कुछ बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रैंडम एक ये वेरिएबल हैंडल डिक्लेयर कर लिया। अब मैं रैंडम का डबल कॉल करता हूँ, तो रैंडम डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है ना, तो रैंडम डॉट नेक्स्ट डबल आपको क्या देता है, वो आपको देता है बेसिकली 0.0 से लेके 1.0 के बीच में वैल्यूज देता है। हमें 18 से के बीच में उसकी एज रखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2.0, है ना। तो अगर रैंडम डॉट एक्सेबल 1 देगा तो 1 इंटू 2.0 2 हो जाएगा, और 18 प्लस 2 20 हो जाएगा, है ना। और अगर रैंडम डॉट डबल पॉइंट अगर 1 देगा तो बेसिकली 1 इंटू, अगर 0.5 देगा रैंडम डॉट डबल 0.5 देगा तो 0.5 इंटू 2 आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो 18 प्लस 1 19, तो और 0 देगा तो फिर बेसिकली ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 18 से 20 के बाद हम ऑसिलेट तो कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो वैल्यू हमको देगा, ठीक है, इसको भी मैं एक्चुअली 2 कर देता हूँ। ये जो वैल्यू मेरे को देगा, ये मेरे को डबल देगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, इंट में कन्वर्ट कर दूंगा, है ना। क्योंकि देखिए स्टूडेंट में हमको क्या पास करना है, स्टूडेंट में हमको एज पास करना है, एज का टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम वो कर देंगे, और बेसिकली एक हम % भी ले लेते हैं, और % भी थोड़ा मस्त वाला लेते हैं। मान लेते हैं कि कुछ ऐसे 60% तो मेरा बच्चा लोग ला ही रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ है ना। तो 60 से 100 तक % बच्चा मेरा ला सकता है, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, तो 60 तो मिनिमम है ही, और फिर ये जो वैल्यू आनी चाहिए नीचे, ये 40 के ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। तो इसको हम कर देंगे 40, और ये नेक्स्ट डबल मेरा 0 से लेके 1 तक देगा। तो मतलब मेरी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 0 इंटू 40 से लेके 1 इंटू 40, है ना। और बेसिकली 60 और 60 प्लस 40 मतलब 100 से 100 के बीच में मेरी रेंज रहेगी। ठीक है, तो ये मेरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, और फिर हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली अपने स्टूडेंट्स डॉट ऐड, यहाँ पे अपना स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। चलिए, तो फिर अपनी लिस्ट बन गई है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि लिस्ट एकदम सही से प्रिंट हो रही है कि नहीं। तो फॉर स्टूडेंट, और फिर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट ln और यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग जनरली क्या करते हैं, लोग जनरली जो क्लास होती है ना, थोड़ी सी डीबगिंग पर्पस के लिए कि ये क्लास में जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिख रहा है, अगर थोड़ा बहुत LLD वेलडी पढ़े होंगे आप लोग, तो जनरली वो लोग ऐसा एक स्ट्रिंग फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी रिटर्न करिए, रिटर्न मान लीजिए कोई स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं साहिल, तो यहाँ पे जो हम ये प्रिंट कर रहे हैं ना, ये सारा 10 बार साहिल प्रिंट करेगा, देखिए, ठीक है, 10 बार साहिल प्रिंट किया है ना। तो यहाँ पे बेसिकली वो 10 ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमको डिटेल यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है भाई, तो हमारा जो स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट इज इक्वल टू और फिर उसका डिटेल्स प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे, है ना। और बेसिकली ID इज इक्वल टू ID ऐसा, फिर एज इज इक्वल टू एज ऐसा, और फिर परसेंट इज इक्वल टू परसेंट, ठीक है। ये हम प्रिंट करना चाहते हैं, है ना। वो परसेंट बेसिकली ये ऐसा ID ये वाला नहीं, जो ID उसमें उसको स्टूडेंट का है ना, वो वाला प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको थोड़ा इसको क्लोज कर देते हैं और प्लस, और यहाँ पे हमको एक्चुअली ये ID ही चाहिए था, है ना। फिर प्लस और फिर यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको बस रैप करते जाइए, ठीक है। ये वाला पार्ट स्ट्रिंग में आना चाहिए था, और यहाँ पे जो ये एज है ये एज प्रिंट होना चाहिए था। फिर प्लस यहाँ पे यहाँ तक परसेंट होना चाहिए था, है ना, और यहाँ पे जो है ये परसेंट वाला प्रिंट हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं, तो एक बार इसको रन करते हैं, वापस से इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इशू आया है कहाँ पे, लाइन नंबर, अच्छा यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस इसको क्लोज करना था शायद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो चलिए इसको चलाते हैं अब, और आया, मस्त आया, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ, एक बार क्लियर करते हैं कंसोल और रन करते हैं, ठीक है। तो ये हमको दिया ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एज 18 19 20 नहीं आया, कोई बात नहीं। परसेंटेज भी काफ़ी मस्त आया, किसी का 95 भी आया, 95 भी आया, 90 भी आया, 67 भी आया, 70, तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये सब बन गया है, लेकिन हमको तो इस पर साइक्लिक सॉर्ट लगाना है, ये हमको आउटपुट में चाहिए ऐसा। तो आप लोग क्या कर सकते थे, इसको शफल कर सकते थे। तो कलेक्शंस डॉट शफल, और उसमें बेसिकली अपना एक लिस्ट हम लोग पास कर सकते हैं, जो कि लिस्ट है मेरा क्या, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके बाद एक बार वापस से प्रिंट कर लेते हैं तो इसको, और फिर इसके बाद जो है ये IDs, ये बेसिकली शफल क्या करता है, शफल बेसिकली आपका एक लिस्ट लेता है, ठीक है। तो लिस्ट में अगर ऐसा अलग अलग नंबर होगा, मान लीजिए 4 3 5 और 7, तो शफल कुछ ऐसे कर देगा, है ना। शफल आप लोग किए ना, कार्ड वार्ड शफल करते होंगे, जुआ वुआ खेलते होंगे, तो उसमें बेसिकली शफल करने के बाद यहाँ पे 3 आ सकता है, यहाँ पे 7 आ सकता है, यहाँ पे 5 आ सकता है, यहाँ पे 4 आ सकता है। ये शफल करने के मतलब वैल्यूज़ को बस शफल कर दिया ऐसे कार्ड को, है ना, वो चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो शफल करने के बाद एक बार स्टूडेंट्स वापस प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं एक बार इस बार क्या आता है, और शफल हुआ कि नहीं। तो इस बार तो हमारा प्रोग्राम चल ही नहीं रहा है भाई, क्या हो गया इसको, कोई बात नहीं, एक बार कॉपी करके, और चल गया, ठीक है। तो ये चल गया है, लेकिन यहाँ हमने प्रिंट किया था, फिर हमने शफल करने के बाद यहाँ प्रिंट किया। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लिख देता हूँ कि भाई आफ्टर शफलिंग, है ना, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे एक मार्कर लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लिख दूंगा कि आफ्टर शफलिंग, जो मेरा एरे है उसमें 10 स्टूडेंट्स बेसिकली कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, आफ्टर शफलिंग के बाद 10 स्टूडेंट्स जो है मेरे रैंडम हो गए, है ना। तो चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए अब इसको चला के देखते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, अब रन करते हैं। तो आफ्टर शफलिंग देखिए 4 6 8 2 1 3 5 10 9 और 7, ठीक है। अब मज़ेदार बात यह है कि अब हम इसके बाद ना इसमें साइक्लिक सॉर्ट लगाएंगे, ठीक है। आप बेसिकली इसमें क्विक सॉर्ट वो सब भी लगा सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी, अगर आपके n स्टूडेंट्स है तो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी, log n हो जाएगी। लेकिन अब हम क्या हो गए, अब हम लोग स्मार्ट लोग हो गए, ठीक है। हम लोग को एक नया एल्गोरिथम पता है, जो बेसिकली अगर IDs जो नंबर्स है मेरे 1 to n के रेंज में ही है सारे, तो उनको हम लोग कितने में सॉर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉर्ट कर सकते हैं, है ना। और कांस्टेंट स्पेस में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अंदर ही उसको मॉडिफाई करके ही बेसिकली इन सारों को ऐसा ही वापस से इनपुट बना देंगे, ऐसा ही हम बना देंगे पूरा इसको, और सॉर्ट कर देंगे, जो कि बहुत बढ़िया चीज आप लोग सीख चुके हैं। चलिए उस एल्गोरिथम पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था अच्छे से। तो हम लोग क्या करेंगे, बस 3 स्टूडेंट्स लेके देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट है,
और ये ऑब्जेक्ट है और इसमें बेसिकली इसका आईडी क्या है, इसका मान लीजिए 3 आईडी है, ठीक है। वहाँ पे भी हम लोग ऐसे 3 1 2 करके लिया था, है ना। और यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका आईडी कितना है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली मेरा तीसरा स्टूडेंट है जिसका आईडी क्या है, जिसका आईडी बेसिकली 2 है। मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, उनकी आईडीज बेसिकली 1 से 3 के बीच में है। अब मेरे को इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने आई यहाँ पे बिठाया और हमने बोला कि भाई इसको है ना इसकी सही आईडी पे पहुंचाना है, ठीक है। तो इसका हमने करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट किया, तो करेक्ट इंडेक्स इसका क्या हो जाएगा, आईडी -1, है ना। आई पे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उसकी आईडी -1, तो इसका करेक्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। इसके इंडेक्स भी लिख देते हैं 0 1 और 2, ठीक है। तो करेक्ट इंडेक्स पे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उसकी आईडी हमने निकाली, उसकी आईडी क्या थी, 2 है। 2 जो है वो 3 के बराबर है क्या, नहीं भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टूडेंट को जिसकी आईडी 3 थी उसको यहां बिठाना था। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको स्वैप कर देंगे। तो इसको एक बार हटाते हैं और इस स्टूडेंट को इस स्टूडेंट से स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, आईडी ऑफ 2 स्टूडेंट वाला यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास आईडी विथ स्टूडेंट 3 जो है वो यहाँ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, है ना, ये हो गया। फिर हम वापस से स्वैप हुआ है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे देखा कि इसकी स्टूडेंट की आईडी क्या है, 2 है, तो इसका करेक्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए था, आईडी -1, तो 2 -1 तो 1 होना चाहिए था। 1 वाले इंडेक्स पे जाएंगे, करेक्ट इंडेक्स पे। करेक्ट इंडेक्स पे कौन सा स्टूडेंट बैठा हुआ है, उस पर बैठा हुआ है जिसकी आईडी 1 है, लेकिन यहाँ पे तो 2 बैठना चाहिए था, तो वो बराबर है नहीं। तो फिर हम इन दोनों को वापस से स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे इसको स्वैप करेंगे, बस इसको अब एक बार हटा देते हैं, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 1 किया और यहाँ पे बेसिकली 2 किया, जबकि एक्चुअली में पूरा ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने स्वैप किया था। तो यहाँ पे फिर 2 पहुंच गया था। अब यहाँ पे देखेंगे अभी भी स्वैप हुआ है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे आईडी 1 है तो इसका इंडेक्स क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, करेक्ट इंडेक्स। और 0 पे ही देखेंगे कि 0 पे जो स्टूडेंट बैठा है उसका आईडी क्या है, 1, और जो यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका आईडी क्या है, वो भी 1 है, दोनों बराबर है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे आए, इसका आईडी क्या है, 2, इसका करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, इसका करेक्ट इंडेक्स 1 होगा, है ना, करेक्ट इंडेक्स 1 होगा। 1 पे जो स्टूडेंट बैठा है उसका आईडी क्या है, 2, और यहाँ पे 2 ही बैठना चाहिए था। तो चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे आए, यहाँ पे आईडी क्या है, 3, इसका करेक्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए था। तो करेक्ट इंडेक्स में जो स्टूडेंट बैठा है उसका आईडी क्या है, 3, और इसका करंट वाले स्टूडेंट जो चल रहा है स्टूडेंट उसका आईडी क्या है, 3, दोनों मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़िए, डन हो गए, हम लोग ये स्टूडेंट को पूरा सॉर्ट कर दिए, ठीक है। तो अब इसी चीज को करना है, तो आ जाइए यहाँ पे कोड में, और इसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे अब क्या करेंगे कि भैया अब हम लोग साइक्लिक सॉर्ट रन कर रहे हैं। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम साइक बोलेंगे कि रनिंग साइक्लिक सॉर्ट, ठीक है। तो ऐसे मार्कर आप लगा सकते हो, डिबगिंग में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, तो फिर पहला काम करेंगे कि पहले हम अपना इंडेक्स बना देंगे, इंट i = 0, फिर बोलेंगे while i is less than students डॉट साइज, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे एक लिस्ट है, ठीक है। इसका करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, तो करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, याद करिए, करेक्ट इंडेक्स होगा कि भाई जो i पे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है तो स्टूडेंट्स डॉट गेट i, और उसका जो आईडी है उसका -1, तो ये हमारा करेक्ट इंडेक्स मिल गया। फिर हम क्या बोलेंगे कि भाई इफ, है ना, इफ स्टूडेंट्स डॉट गेट करेक्ट इंडेक्स पे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उसका आईडी अगर इस i वाले स्टूडेंट के आईडी से मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये i वाला स्टूडेंट है उसको करेक्ट इंडेक्स में भेजना है। तो ये वाला एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और बोलेंगे कि इफ दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें स्वैप करना है। और अगर बेसिकली वो मैच कर रहा है तो बस इसको कुछ नहीं करना, बस आगे बढ़ जाइए, है ना। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो ये बेसिकली कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे बोलेंगे कि भाई ये हम लोगों ने साइक्लिक सॉर्ट कंप्लीटेड, और यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, ये स्टूडेंट्स को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स जो है सॉर्ट हो जाने चाहिए थे, और कितने में, सबसे मजेदार बात, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉर्ट हो जाने चाहिए थे और कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉर्ट हो जाने चाहिए, n log n नहीं, और एडवांस हो गए हम लोग सॉर्टिंग वॉर्टिंग में, ठीक है ना। चलिए, तो ये स्वैप करना है, तो स्वैप क्या करना है, बेसिकली हमें करेक्ट इंडेक्स पे जो स्टूडेंट है और i पे है, इन दोनों को स्वैप करना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। तो बोलेंगे वो स्टूडेंट टेम्प इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट को एक इसको स्टोर कर लीजिए, ठीक है, इसको यहाँ पे स्टोर कर लिए। फिर स्टूडेंट्स डॉट सेट होता है, आई थिंक सेट, है ना, और फिर बोलेंगे कि करेक्ट इंडेक्स वाला स्टूडेंट जो है हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। तो करेक्ट
इंडेक्स पे अब बेसिकली आई वाला जो स्टूडेंट्स है, आई पे इंडेक्स पे जो स्टूडेंट है उसको हमने सेट कर दिया करेक्ट इंडेक्स पे, और करेक्ट इंडेक्स वाला हमारे पास था तो हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स डॉट सेट आई पे कौन सा कर दे भाई, सेट कर दे टेम्प वाला, है ना। हो गया यहाँ पे स्वैपिंग, मतलब इस तरीके से याद कर लो यार कैसे था, इंट टेम्प इज इक्वल टू ए, फिर ए इज इक्वल टू बी, और फिर बी इज इक्वल टू टेम्प, है ना। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ए मेरा 10 है और बी मेरा 20 है तो क्या हो जाएगा, टेम्प में हम लोगों ने 10 स्टोर किया, ठीक है, और फिर हम लोगों ने ए में हम लोगों ने क्या स्टोर कर दिया, बी स्टोर कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास 20 हो गया, और फिर बी में हम लोगों ने 10 स्टोर कर दिया, तो बी में क्या था 10, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1 आ गया, तो स्वैप हो गया, है ना। अब इसी चीज़ को रिप्लेस करिए, इस चीज़ को रिप्लेस करिए इससे, ठीक है। टेम्प में हम लोगों ने क्या किया, करेक्ट इंडेक्स वाला स्टूडेंट रख लिया, तो टेम्प पे मेरे पास क्या है, स्टूडेंट जो कि करेक्ट इंडेक्स पे बैठा है ना। और फिर हम बोल रहे हैं क्या, ए इज इक्वल टू बी, ए क्या है, स्टूडेंट जो करेक्ट इंडेक्स पे है ना, करेक्ट इंडेक्स पे है, उसको बेसिकली यहाँ पे हम बी वाला स्टूडेंट लेके आए, बी मतलब जो स्टूडेंट जो इंडेक्स आई पे है, देख रहे हैं, और फिर फाइनली स्टूडेंट एट इंडेक्स आई पे हम लोग क्या ले आए, टेम्प ले आए, टेम्प मतलब जो करेक्ट इंडेक्स पे था, वही चीज़ कर रहे हैं। चलिए अब इसको चला के देखते हैं, लेट्स सी द मैजिक, इसको क्लियर करते हैं, इसको रन करते हैं, और रन साइक्लिक सॉर्ट कंप्लीटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और देखिए 1 का एज कितना था, 1 का एज इनिशियल डेटा में 18 था, 18 है, परसेंट कितना है, परसेंट आईडी का 61 था, यहाँ पे भी 61 है, हो गया मजा, ठीक है, मैजिक हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये चीज को एकदम खुद से एकदम स्क्रैच से कोड करिएगा, काफी मजा आएगा, चैट जीपीटी का हेल्प मत लीजिएगा, इतना आपको आता है, ये चीज को खुद करिए, बहुत मजा आएगा। और चलिए आज के लिए ये आखिरी सवाल, और बढ़ते चलिए एक और सवाल की तरफ, देखते हैं करेंगे कि नहीं, चलिए मिलते हैं। चलिए आज का अगला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड द डुप्लीकेट नंबर, ये प्रॉब्लम नंबर है 287 ऑन लीड कोड, ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, काफी ओपन क्वेश्चन है, चलिए इसको शुरू करते हैं। Given an array of integers nums जिसमें n+1 integers हैं, where each integer is in the range 1 to n inclusive, there is only one repeated number in nums, return this repeated number. You must solve the problem without modifying the array nums and using only extras, constant extra space, कोई भी extra space नहीं लेना है, और यहाँ पे nums array को हम modify भी नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली ये पैटर्न की प्रैक्टिस के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इसका बेसिकली आप दूसरे सॉल्यूशंस भी देख सकते हो, लेकिन हम लोग बेसिकली इसमें जो नम्स array है उसको मॉडिफाई करके इस पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये प्रॉब्लम को बेसिकली हमारे जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स जब हम आगे करेंगे तो वहां पे मैं लिख दूंगा कि ये प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, लेकिन विदाउट मॉडिफाइंग द array nums। लेकिन इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम लोग नम्स array को मॉडिफाई करके उस पैटर्न के हिसाब से करेंगे जो पैटर्न की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है, अगर आप चाहते हो कि ये आपको चाहिए तो आप कोई और दूसरे का वीडियो देख सकते हैं, कोई दूसरे भैया दीदी का देख लीजिएगा। चलिए अभी सवाल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 3 4 2 2 है, तो मतलब एरे जो है हमारे पास 1 3 4 2 और 2 है ना। और यहाँ पे जो n+1 इंटीजर्स है हमारे पास, ठीक है, n+1 मतलब कितना हो गया इंटीजर्स, n+1 मतलब n+1 कितने हैं, 5 है हमारे पास, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो नंबर्स है हमारे पास वो 1 to n के रेंज में होते हैं। तो यहाँ पे अगर n+1 मेरा 5 है तो n क्या हो जाएगा, n मेरा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर्स है मेरे 1 से लेके 4 तक है, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। अब बोल रहा है कि इसमें कोई एक नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। इस केस में क्या था, इस केस में बेसिकली 2 जो था वो रिपीट कर रहा था, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे 2 जो है मल्टीपल टाइम है, तो यहाँ पे हम 2 रिटर्न कर देंगे। चलिए तो आ जाते हैं अपने ड्राइंग बोर्ड में, उसको थोड़ा सा सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये एरे दे रखी थी 1 3 4 2 2। तो एक तो सिंपल तरीका क्या हो सकता है ना कि भाई हमको बताना है कि देखिए सारे नंबर्स यहाँ पे हैं 1 to n से, जो भी है ना सब नंबर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, है ना। और हमें क्या पता है, अगर हम इसको सॉर्ट कर देते तो डुप्लीकेट नंबर्स जो होते हैं वो पास में आ जाते हैं। तो अगर हम इसको सॉर्ट कर देते तो कुछ ऐसा हो जाता है 1 फिर 2 फिर 2 और फिर 3 और फिर 4, ठीक है। फिर यहाँ से हम चलते रहते भाई कि यहाँ पे देख लेते कि ये नंबर इसके बराबर है क्या, तो बोलेगा नहीं भाई ये नंबर इसके बराबर है क्या। तो ऐसे आई को आगे बढ़ाते इन दोनों को चेक कर लेते हैं, फिर आई को बढ़ाते इन दोनों को चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो डुप्लीकेट नंबर होते हैं वो एकदम पास में आ जाते हैं। और एक बार भी हमें डुप्लीकेट मिल जाता कि हाँ भाई ये नंबर अगले वाले नंबर के बराबर है, तो हम वहाँ पे वही नंबर रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो इस क्वेश्चन में दे रखी है, बोल रहा है ये ऐसा बोल रहा है कि एक ही नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है, एक ही नंबर जो है रिपीट कर रहा है। तो आपका एरे ना कुछ ऐसा भी हो सकता था 2 2 2 फिर 1
और फिर 4, ऐसा भी एरे हो सकता था। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप 2 2 2 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसमें भी अगर हम सॉर्ट कर देते हैं 1 2 2 2 और 4, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नंबर इसके बराबर है क्या, तो बोलेगा नहीं, चलिए आगे बढ़िए, ये नंबर इसके बराबर है क्या, हाँ भाई ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि यही नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है, एक ही नंबर जो है रिपीट कर रहा है। हो सकता है मल्टीपल टाइम रिपीट करे, थोड़ा सा क्वेश्चन में ये चीज को थोड़ा सा नहीं बताया गया था, पर इस तरीके से इसको याद रखना है। आपका एरे ऐसे भी हो सकता है 2 2 2 2 2, इसमें भी एक ही नंबर रिपीट कर रहा है जो कि 2 है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये सिंपल एग्जाम्पल के साथ हम करते हैं, जो कि हमें क्या दे रखा था 1 3 4 2 2। ठीक है, 1 3 4 2 और 2। ठीक है, और जो नंबर्स जो है मेरे कौन से रेंज में है, वो बेसिकली 1 से लेके मेरे n की रेंज में है। और हमने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि सॉर्ट करने से मुझे फायदा हो रहा है। सॉर्ट करने के बाद क्या हो जाता, पहले यहाँ पे 1 आ जाता, फिर यहाँ पे 2 आ जाता, फिर यहाँ पे 2 आ जाता, फिर यहाँ पे 3 आ जाता, यहाँ पे 4 आ जाता है ना। तो अब सीधी सी बात है भाई कि सॉर्टिंग यहाँ पे हेल्प कर रही है, नंबर्स मेरे कौन सी रेंज में 1 to n के बीच में। और हमें क्या पता है कि भाई ये चीजें होती है, तो हम यहाँ पे अपना साइक्लिक सॉर्ट लगा सकते हैं। ठीक है ना, साइक्लिक सॉर्ट जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। साइक्लिक सॉर्ट से क्या होगा उसके बारे में समझते हैं। साइक्लिक सॉर्ट से ये होगा कि भाई एक नंबर जो है उसको हम अपनी उसकी सही पोजीशन पे पहुंचा देंगे। ठीक है, यहां पे मेरे पास 1 2 2 3 और 4 था। ठीक है, तो एक बार इन नंबर्स के बारे में सोचते हैं, अगर हम इनको इनकी सही पोजीशन पे पहुंचाते तो ये कैसे दिखता, वो एक बार ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि ये नहीं बोल रहा मैं कि यार मेरे को ये साइक्लिक सॉर्ट यूज करने से सोल्यूशन आ जाएगा कि नहीं आएगा, वो मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरे को क्या पता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न, ठीक है ना, कि नंबर्स हमारे कौन सी रेंज में है, नंबर्स हमारे 1 से n की रेंज के बीच में। और दूसरी चीज हमने ये एस्टैब्लिश करी कि सॉर्ट करने से मेरे को फायदा हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, बस मैं अपना एक बार यहाँ पे एक बार साइक्लिक सॉर्ट लगा के देख रहा हूं, क्योंकि वो मेरे को जनरली मिसिंग नंबर या डुप्लीकेट्स ढूंढने में मदद करता है। ठीक है ना, तो ये बस मैं लॉजिक लगा के एक बार इसमें साइक्लिक सॉर्ट लगाने का कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 2 2 3 4 है, तो मेरे पास कितने हैं n+1 नंबर्स हैं, तो और कितने हो गए, मतलब 5 नंबर है मेरे पास, है ना। तो n मेरा क्या हो गया 4 हो गया। इसका मतलब है कि जो भी नंबर्स हैं मेरे पास, वो मेरे पास n 1 से लेके 4 की रेंज में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 से लेके ये 2 2 2 क्या था ऊपर, सॉर्टिंग वाला नहीं लेते हैं, जबकि ऐसा वाला लेते हैं, क्या था 1 3 4 2 2 लेते हैं। ठीक है, तो वो हम लेते हैं एक बार 1 3 4 2 और 2। एक बार बस साइक्लिक सॉर्ट चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स लिख देंगे 0 1 और 2 और 3 और 4। ठीक है, तो नंबर्स क्या है, नंबर्स बेसिकली 1 से लेके n के बीच में है, मतलब 1 से लेके 4 के बीच में है। तो 1 वाले नंबर को हम 0 में मैप करा देंगे, 2 वाले को इसमें मैप करा देंगे, 3 वाले को इस इंडेक्स में मैप करा देंगे, 4 वाले को इस मैप में करा देंगे। एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आए, देखा यहाँ पे क्या है 1 है, इसका इंडेक्स क्या होना चाहिए 0। 0 पे जो नंबर है क्या 1 ही बैठा हुआ है, हाँ 1 बैठा, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 आया। 3 पे हमने देखा कि उसका करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, करेक्ट इंडेक्स 2 होगा। 2 पे जो नंबर बैठा है क्या बैठा है, 4 बैठा है। क्या 4 पे जो नंबर है वो इस 3 के बराबर है, नहीं भाई, तो ये 3 को वहाँ पहुँचाइए, तो वहाँ पे पहुँचा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ पहुँच जाएगा और ये 4 जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 4 आ गया और यहाँ पे ये 3 आ गया। ठीक है, अब ये 4 के लिए हमने देखा, तो 4 के लिए हम देखेंगे तो इसका करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, इसका करेक्ट इंडेक्स हो जाएगा मान लीजिए 3 हुआ, है ना। फिर 3 पे हम जाएंगे, 3 पे क्या नंबर बैठा है, 3 पे 2 बैठा है ना। तो बोलेंगे कि यार ये 4 का जो करेक्ट इंडेक्स था उस पर 4 नहीं है ना, तो नहीं है, तो इससे 4 को सही जगह पहुंचाइए। तो 4 को सही जगह पहुंचाते हैं, यहाँ 2 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 की बात करते हैं, इस 2 पे करेक्ट इंडेक्स देखते हैं, इसका करेक्ट इंडेक्स क्या होगा 2 - 1, है ना। कोई भी एक नंबर है तो उसका करेक्ट इंडेक्स क्या ले रहे हैं हम लोग, x - 1 ले रहे हैं। ठीक है, और क्यों ले रहे हैं वो लॉजिक क्या है, बेसिकली यहाँ पे 1 to n मेरे पास नंबर्स थे ना, तो पहला नंबर यहाँ पे 1 ही हो सकता, तो 1 के लिए हम लोगों ने 0 इंडेक्स लिया एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 के लिए देखा, 2 के लिए करेक्ट इंडेक्स क्या है 1। क्या 1 पे नंबर जो बैठा है वो 2 ही है, तो बोलेगा हाँ भाई 2 ही है, तो ये सही जगह है, तो चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, फिर हम इस 3 पे आए, इस 3 पे आए तो इसका करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, इसका करेक्ट इंडेक्स 2 हो गया, है ना। और 2 पे जो नंबर बैठा है वो क्या है 3, और इस पे ये 3 वहीं पे बैठना चाहिए, तो वहाँ पे 3 है क्या, हाँ भाई है, चलिए आगे बढ़िए। सिमिलरली इस 4 पे हम देखेंगे, है ना, 4 पे देखेंगे इसका करेक्ट इंडेक्स क्या है, इसका करेक्ट इंडेक्स 3 होना चाहिए था, x के लिए करेक्ट इंडेक्स x - 1 होना चाहिए, तो 3। तो 3 इंडेक्स पे जो नंबर बैठा है क्या वो 4 ही है, मतलब ये नंबर वहाँ पे बैठना चाहिए, तो वहाँ बैठा हुआ है, बोलेगा हाँ भाई बैठा हुआ है, तो चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे आए, ठीक है ना, यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखा कि इस पे क्या बैठा है 2 बैठा है, तो 2 का करेक्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2 का करेक्ट इंडेक्स 1 होना चाहिए था, है ना। बेसिकली कहने का मतलब क्या है भाई, करेक्ट इंडेक्स पे जो ये नंबर हम देख रहे हैं, ठीक है, ये नंबर और इसका करेक्ट इंडेक्स हम ढूंढे,
तो क्या ये अपने घर पे बैठा हुआ है? अगर अपने घर पे बैठा हुआ है तो चलिए आगे बढ़िए, है ना। तो इससे क्या होगा, ये जो डुप्लीकेट या फिर मिसिंग नंबर होते थे ना, उस पर हम लोग थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। यही हमने पढ़ा है साइक्लिक सॉर्ट। ये 2 पे देखेंगे तो इंडेक्स क्या होगा 1, क्या 1 पे 2 ही बैठा है? हाँ भाई 2 ही बैठा है, तो चलिए आगे बढ़िए। तो ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस तरीके से हमारे नंबर्स बन गए 1 2 3 4, और ये सारे नंबर्स अपनी सही पोजीशन पे आ गए। और जो नंबर यहां पे था 2, जो कि अपना गलत पोजीशन पे आया है, ये नंबर यहां पे, और यही मेरा डुप्लीकेट हो रहा है, यही मेरा डुप्लीकेट हो रहा है, क्योंकि एक तो है जो डुप्लीकेट हो रहा है। और अगर यहां पे क्या बैठना चाहिए था, एज पर द लॉजिक यहां पे 5 बैठना चाहिए था, लेकिन यहां 5 नहीं बैठा, क्योंकि 5 एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाकी सारे नंबर्स अपनी सही पोजीशन पे पहुंच गए, ये अपना सही पोजीशन पे नहीं पहुंचा, तो यही मेरा क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। चलिए और एग्जांपल पे देखते हैं। मतलब यहाँ पे साइक्लिक सॉर्ट चलाने से फायदा हो रहा है। अब मैं आपको बोला था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, 1 3 3 3, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बस 3 रिपीट कर रहा है। नंबर्स कितने मेरे पास, n+1 बोला, इसने 4 नंबर्स है आपके, है ना। तो रेंज कितनी हो जाएगी मेरी, रेंज हो जाएगी 1 से लेके 3 तक। ये मेरा एक वैलिड इनपुट है। इस पर भी साइक्लिक सॉर्ट एक बार लगा के देखते हैं। तो इंडेक्स लिख देंगे 0 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे हम i पे पहुंचे, यहाँ पे क्या है मेरे पास 1 का करेक्ट इंडेक्स हमने कैलकुलेट किया, वो क्या देगा आपको, 0 देगा। 0 पे करेक्ट इंडेक्स पे नंबर क्या बैठा है, 1 बैठा है, जो कि सही बात है, वो अपने घर पे बैठा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे आए 3 का नंबर है, 3 का करेक्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए था, 3 का करेक्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उसका करेक्ट इंडेक्स 2 हो गया। क्या 2 पे 3 बैठा है, 2 पे 3 बैठना चाहिए, 2 पे 3 बैठा है, यहाँ पे बैठा है। तो चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इस वाले लॉजिक से है, जो ये डुप्लीकेट्स भी होते हैं ना, उसको भी हम लोग बढ़िया से स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, गिवन कि हम लोग और सही नंबर को पहुंचा के एकदम आगे बढ़ जाते हैं, ये वाली चीज, ठीक है। यहाँ पे वापस से 3 पे आए, यहाँ पे देखें करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, 2 ही होगा, और 2 पे 3 बैठा है क्या, हाँ 3 बैठा। चलिए आगे बढ़िए। ये 3 पे देखें करेक्ट इंडेक्स क्या है, 2 है, और ये 3 का करेक्ट इंडेक्स क्या है, 2 है, और 2 पे क्या बैठा हुआ है, 3 बैठा है। हाँ भाई ये नंबर सही जगह बैठा हुआ है, तो चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग डुप्लीकेट्स को भी बढ़िया से स्किप कर दिए, है ना। गिवन कि जो नंबर जिस इंडेक्स पे होना चाहिए था वहां पे हम पहुंचा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज वापस से हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, बढ़िया बात है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 2 नहीं है, तो यही जो था यही मेरा डुप्लीकेट है, यही मेरा डुप्लीकेट नंबर जो है वो हमको मिल गया यहाँ पे, और यही हम रिटर्न कर देंगे, है ना। तो जैसे ही हमको मिलता है पहला पोजीशन जहां पे बेसिकली गड़बड़ है, तो वही मेरा डुप्लीकेट है। नहीं तो क्या होता, बोला क्या गया था, बोला ये गया था कि भाई सारे जो भी आपका एरे है, ठीक है, उसमें जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं, ठीक है, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। एक बार के लिए मान लीजिए अगर यहाँ पे बोला गया है कि n+1 अगर आपका ये 5 है ना, अगर आपके इसमें 5 नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसने क्या बोला था कि एक तो पक्के से डुप्लीकेट है ना। तो कहने का मतलब यही हो गया कि इसमें बेसिकली एटलीस्ट 4 टाइप के नंबर तो होंगे, मैक्सिमम 4 टाइप के नंबर होंगे, क्योंकि एक नंबर मल्टीपल टाइम भी डुप्लीकेट हो सकता था, है ना। ये बोला गया है कि n+1 जो है आपका 5 है, ठीक है। n+1 कितना है आपका, 5 है, मतलब इसमें 5 तरीके के हैं। तो मैं ये कह रहा हूं बहुत सिंपल सी बात भाई, कि यहां पे क्या होता, कुछ नंबर्स सही होते हैं जिनको हम सही पोजीशन में पहुंचा सकते थे, और बेसिकली एक जो डुप्लीकेट होता है ना, वही बेसिकली अपना गलत पोजीशन पे पहुंचा हुआ होता, ठीक है। ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। हो क्या रहा है, यहां भी देखिए 1 3 3 3 जब था ना, तो इसमें ये 1 अपना सही पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है, इसको हम अपना सही पोजीशन पहुंचा दिए, और ये 3 जो था यहां पे ये अपना सही पोजीशन पे पहुंच गया, है ना। सही नंबर्स को हम सही पोजीशन पहुंचा दिए, उसके अलावा बस एक ही नंबर था जो मस्ती कर रहा था, जो बकचोदी कर रहा था, और वो कौन सा नंबर था, वो ये यहां पे था, जहां पे वो बकचोदी कर रहा था वही बेसिकली मेरा डुप्लीकेट। और यही हम ऊपर भी देखे थे, ठीक है। यहां पे देखिए 1 अपना सही पोजीशन पहुंचा है, 2 अपना सही पोजीशन पहुंचा है, 3 अपना सही पोजीशन पहुंचा है, EV4 अपना सही पोजीशन पहुंचा है। बस एक ये नंबर जो है बकचोदी कर रहा है ना, ये नंबर जो है मस्ती कर रहा है, और ये जो मस्ती कर रहा है वो वही थोड़ा सा बस अतरंगी था और वही डुप्लीकेट था, तो इसीलिए हम लोग यहीं पे यही रिटर्न कर दिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप लोग थोड़ा सा जो चीज़ पढ़े हैं उस पर ध्यान दिए होंगे तो ये आपको बहुत सिंपल लगेगा। अगर नहीं लगा बस कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोड करके प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको और अच्छे से याद आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, सही नंबर को सही जगह पहुंचा दिए हैं, एक नंबर जो गलत था, जो कि गलत पोजीशन पे है, वही आपका डुप्लीकेट है, ठीक है। क्योंकि अगर वो डुप्लीकेट नहीं होता और वो यूनिक नंबर होता तो अपना सही पोजीशन पे बैठा हुआ होता। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन भी कह सकते हो। चलिए तो आइए अब इसको हम लोग कोड करना शुरू कर देते हैं, बहुत सिंपल होने वाला है ये। तो कुछ नहीं करना है, वही जो हम लोग किए हैं, int i इज इक्वल टू 0, फिर while i इज लेस देन nums डॉट लेंथ, उसका करेक्ट इंडेक्स
कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट इंडेक्स क्या होगा, नम्स ऑफ i -1, ठीक है। और इफ नम्स जो करेक्ट इंडेक्स पे बैठा है, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ i, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जिसको जिस इंडेक्स पे होना चाहिए था वहाँ पे नहीं है, अपना घर पे नहीं है, तो इनको स्वैप करिए, ठीक है। इतना temp इज इक्वल टू नम्स ऑफ करेक्ट इंडेक्स, फिर नम्स ऑफ करेक्ट इंडेक्स इज इक्वल टू नम्स ऑफ i, एंड देन नम्स ऑफ i इज इक्वल टू temp। अदरवाइज बेसिकली वो अपना सही पोजीशन में बैठा हुआ है तो बस अगला नंबर पे जाइए और वहाँ पे चेक करिए, ठीक है। और फिर अब बेसिकली क्या हुआ होगा, 1 3 4 2 2 था ना, तो बेसिकली 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर चलाएंगे यहाँ पे अपना लूप। सो फिर फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। हम बोलेंगे कि इफ जो मेरा नम्स ऑफ i है, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू i प्लस 1, अगर y प्लस 1 के बराबर नहीं है तो यही मेरा बहरूपिया है, इसी को हम रिटर्न कर देंगे। और एक बहरूपिया तो हमको मिला ही होगा, नहीं तो हम यहाँ पे आते तो यहाँ पे हम बहुत कुछ -1 कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चला के देखते हैं, बहुत सिंपल। और ये हमारा चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा एकदम बढ़िया से चल गया, बहुत सिंपल, कुछ ज़्यादा मेहनत ही नहीं करी, ठीक है। तो एक बार एक ड्राई रन कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ पे लीनियर हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट किया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपने जो है ना ये एरे को नम्स को मॉडिफाई नहीं करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग कोई दूसरा ट्राई कर सकते हैं अप्रोच, लेकिन हमको इस पैटर्न का प्रैक्टिस करना था, इसलिए हमने इस तरीके से करवाया, ठीक है। चलिए हम लोग पहले इसको थोड़ा सा डायरन कर लेते हैं। तो डायरन करेंगे तो 1 3 4 2 और 2, फिर i मेरा यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट किया। करेक्ट इंडेक्स मेरा 1 के लिए 0 आएगा, इसके इंडेक्सेस भी हम लिख देते हैं, है ना, 0 0 1 2 3 और 4। करेक्ट इंडेक्स 1 के लिए 0 आया, और फिर 0 इंडेक्स पे जो नंबर बैठा है क्या वो i वाले नंबर के बराबर है, हम पे बराबर है, तो इस केस में i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। i इज इक्वल टू i प्लस 1। 3 के लिए हमने करेक्ट इंडेक्स कैलकुलेट किया। 2 पे जो नंबर बैठा है, करेक्ट इंडेक्स पे जो नंबर बैठा है वो 3 के बराबर नहीं है, तो 3 बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए था, तो इनको हम स्वैप कर देंगे, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर 4 पे बोलेंगे उसका करेक्ट इंडेक्स क्या आएगा, करेक्ट इंडेक्स उसका 3 आएगा। 3 पे जो नंबर बैठा है 2, वो 4 नहीं है, यस, तो इन दोनों को स्वैप करिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 का करेक्ट इंडेक्स क्या है, 1। फिर 1 पे जो नंबर बैठा है 2, वो दोनों एक दूसरे के बराबर है, हाँ भाई बराबर है, तो इस केस में बस i इज इक्वल टू i प्लस 1। सिमिलरली 3 पे करेक्ट इंडेक्स 2, ये दोनों नंबर जो है करेक्ट इंडेक्स पे जो नंबर बैठा है 3 और i पे जो बैठा दोनों बराबर है, हाँ भाई i को आगे बढ़ाओ, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 4 पे करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, 3 पे जो नंबर बैठा है 4, वहाँ पे 4 ही बैठना चाहिए था, हाँ भाई बढ़िया है, i को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या बैठा है 2 का करेक्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए था 1 पे सही नंबर बैठा हुआ है, 1 पे 2 बैठना चाहिए था, 2 बैठा हुआ है, तो चलिए आगे बढ़ाइए। अब हुआ क्या, सारे नंबर्स जो हैं अपनी सही पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। बहरूपीय जो होंगे, कुछ बहरूपीय वो बेसिकली गलत पोजीशन पे बैठे होंगे, उन बहरूपियों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस लूप से। आ जाइए, तो इसको ले आते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग चलाएंगे अपना आई वाला, आई मेरा यहाँ पे 0 इंडेक्स पे ये 0 प्लस 1 के बराबर है, हाँ भी बराबर है। 1 इंडेक्स पे 1 प्लस 1 के बराबर है, हाँ भी बराबर है। 2 इंडेक्स पे 2 प्लस 1 के बराबर है, हाँ भी बराबर है। 3 इंडेक्स पे 3 प्लस 1 के बराबर है, हाँ भी बराबर है। यहाँ पे देखिए बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि बहरूपीय जो घूम रहे थे उनको हम पकड़ लिए और वही यहाँ पे हम रिटर्न भी कर दिए, ठीक है। तो हो गया आज के लिए। आज हम लोगों ने 4 सवाल सॉल्व कर लिए और लग रहा है ये पैटर्न तो 2 दिन में हो जाएगा, जो कि हमारे स्पीड के हिसाब से हमें और जल्दी करना चाहिए, पर ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले दिन और बेसिकली ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। छोटा पैटर्न था, स्वीट पैटर्न था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ को समझना। और ये जो बड़े बड़े हार्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें बेसिकली ये जो है थोड़ा सा कंबाइन होकर इस साइक्लिक सॉर्ट को जनरली यूज़ किया जाता है। चलिए मिलते हैं अब अगले दिन।